हेलो, वेलकम बैक। वेलकम टू फैक्ट विद दीपक। अब की बार हम आपके लिए वनस्पति का पार्ट 5 लेकर आए हैं और इंडियन जियोग्राफी का पार्ट 49। ओके, सही है फ्रेंड्स। हमारे पार्ट के हिसाब से आप कोई भी वीडियो देख सकते हो, है ना। हाँ, बस ये याद रख लिया करो कि पार्ट कौन सा है इंडियन जियोग्राफी का। ओके, 49 सही है। अब आप देखिएगा, हमने आपको 4 सवाल दिए थे, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं ना। टिग्रिस नदी पर क्या है? बगदाद। बगदाद ये इराक की राजधानी है। ओके, इराक, बगदाद, रियाद। पता नहीं मुद्रा क्या है इसकी, है ना। स्पीकर किस अनुच्छेद में? तो आप कहेंगे 93 में। स्पीकर भी और अप स्पीकर है, नहीं, प्रोटेम स्पीकर यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों है। ओके, राष्ट्रपति का भाषण किस अनुच्छेद में? तो 87 अनुच्छेद में, आर्टिकल 87 में। कौन सा पूरी दुनिया में कैलेंडर मान्य है? तो आप कहेंगे ग्रिगोरियन कैलेंडर। मैं नहीं मानता आपको पूरे भारत में किसी ने ऐसा कैलेंडर पढ़ाया होगा जैसे मैंने पढ़ाया है। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, जैसा मैंने आपको पढ़ाया। एक बार जाकर देखिएगा ग्रिगोरियन भाई साहब के बारे में मैंने क्या पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ कैलेंडर देखने के बाद आप मेरी सभी वीडियो से इतना प्यार करने लगेंगे कि मैं सोच भी नहीं सकता दोस्तों। चैलेंज के साथ कहता हूँ, एक सवाल भी आईएएस तक का भी आप नहीं छोड़ोगे। ओके, अब देखिएगा दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि हम मानसूनी वन क्यों पत्ते गिरा देते हैं, ये सारे हमने आपको बता दिए थे। ओके, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब देखिएगा, भारत में वन किसका अनुसरण करते हैं, यानी किसकी बात मानते हैं भारत में वन? तो आप कहेंगे किसकी मानते हैं या अनुसरण करते हैं? तो आप कहेंगे वर्षा की। भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं। अगर मैं बात करूं पर्वतीय वनों की, पर्वतीय, रुकिएगा दोस्तों, प्रॉब्लम है। ओके, कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए नायकी, उतर आई झील में जैसे चांद उतरता है कहीं, हाँ ये मौजें। देखिएगा दोस्तों, भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं, पर मैं यदि पर्वतीय वनों की बात करूं तो आप कहेंगे किसका अनुसरण करेंगे? ढाल का। ढाल का अनुसरण करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, जैसे पर्वत, ये है ना पर्वत, ये पर्वत, ये पर्वत की तलछटी। ओके, यहाँ कुछ वनस्पति है, यहाँ कुछ वनस्पति है, यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ है। ओके, तो जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो प्रत्येक 1 किलोमीटर पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा? तो आप कहेंगे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ठीक है। और यदि धरती के अंदर हम चले जाएंगे तो पृथ्वी कितने पर है? पृथ्वी किलोमीटर पर है, मीटर पर है? पृथ्वी 32 मीटर पर, पृथ्वी 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम हो जाएगा। और यहाँ पर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.5 डिग्री ताप कम होगा, बढ़ेगा नहीं। अभी मैंने आपको बढ़ेगा बताया ना, वो कम होता ही चला जाएगा। जैसे यहाँ कुछ वनस्पति है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, तो यहाँ पर ध्रुवीय यानी बर्फीली वनस्पति पाई जाएगी।
बर्फीली। ओके, बर्फ़ में वैसे वनस्पति नहीं होती, पर फिर भी बर्फ़ से नीचे टूंड्रा बोलते हैं जिसको, ओके, वो पाई जाएगी यहाँ पर। ओके, चलिएगा। अब लिखिएगा आप, भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्या पूछा है, भारत में कैसे वन पाए जाते हैं। तो आपको बताना है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। कहाँ, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। कैसे, उष्णकटिबंधीय। और उष्णकटिबंधीय वन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। मैंने वीडियो में आपको बताया पिछले में कि सदाबहार और कौन कौन से, पतझड़ वन। ये क्या है, पतझड़। ओके, लिखने में हिंदी में मिस्टेक हो रही है मुझसे, कोई नहीं, है ना। चलिएगा, हाँ बच्चे नहीं है, बच्चों को पढ़ाना होता तो मैं चैनल पे ना पढ़ाता, क्योंकि मेरे चैनल पे पढ़ के किस बच्चे की जॉब लग जाए, किसका नसीब जाग जाए, किसके पूरी फैमिली को खुशी मिल जाए, है ना, ये कोई पता नहीं है अभी। बस पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, नौकरी आती रहेंगी, मिलती रहेगी आपको ऐसी। ओके, अब कंटीली झाड़ियाँ मैंने बताया था कि भारत के पठारी क्षेत्रों में ही पाई जाती है, पर कंटीली झाड़ियाँ मैंने कहा था कि भाई औसत से कम, यानी 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा में पाई जाती है। ओके, और कंटीली झाड़ियों में डायरेक्ट ही क्या दे रखा था कि बताइए कंटीली झाड़ियाँ कितने से कम वर्षा में पाई जाती है। तो आप लिखेंगे 150 सेंटीमीटर, क्योंकि औसत से कम वर्षा, औसत वर्षा 150 या 150 से थोड़ा कम होती है ना, औसत से कम 150 से कम। ओके, और कंटीली झाड़ियाँ औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती है, पर कंटीली झाड़ियों पर वर्षा कितनी होती है, 70 सेंटीमीटर वार्षिक। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन किस स्टाइल से पूछा है ना। ओके, चलिएगा, अब एक क्वेश्चन और डाल लीजिएगा आप। ओके, लिखिएगा कि उष्ण अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सदाबहार वन कितने % पाए जाते हैं। या पूरा ही सदाबहार वन से भरा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कहेंगे कि भाई 75% वन पाए जाते हैं। ओके, अब मैंने बताया आपको, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो विषुवत रेखा पर भी, मतलब मैंने बताया आपको, जैसे हम ऊंचाई पर जाते रहेंगे तो तापमान में 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की कमी आती चली जाएगी। ओके, अब देखिएगा, मैंने कहा आपसे कि बर्फीली ध्रुवीय वनस्पति या टूंड्रा कहाँ पाई जाती है, ध्रुवों पर मैंने आपका ये रूल यहाँ गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विषुवत रेखा। ओके, 0 डिग्री। मैंने कहा कि भाई यहाँ पर एक माउंट केन्या में एक पर्वत है, केन्या देश में माउंट केन्या पर्वत है विषुवत रेखा के आसपास ही, और उसके ऊपर चोटी पर जानते हो कौन सी वन पाए जाते हैं, टूंड्रा वनस्पति पाई जाती है। टूंड्रा यानी ध्रुवीय यानी बर्फीली वनस्पति पाई जाती है। तो देखिए, है तो विषुवत रेखा पर, और विषुवत रेखा से इधर 23 डिग्री इधर यानी कर्क और मकर पर इतनी गर्मी पड़ती है दोस्तों कि व्यक्ति भी दक्षिण अफ्रीका के काले काले होते हैं। समझ में नहीं आता चेहरा ठीक से कि व्यक्ति का नक्शा कैसा है ना। पर देखिएगा, विषुवत रेखा पर ही समझ लीजिए माउंट केन्या पर्वत को आप, और इसके चोटी पर क्या पाया जा रहा है, बर्फीली क्या पाई जा रही है, वनस्पति। तो ये साफ कहती है कि भाई यदि आप चाहे आग निकल ले गई पृथ्वी में, यदि उसके ऊपर पर्वत की कोई चोटी है ना, तो वहाँ पर ठंड ही होगी। क्या होगी, ठंड, क्योंकि 1 किमी जाओगे तो 6.5 डिग्री आपको सेंटीग्रेड तापमान में कमी करनी होगी। ओके, चलिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हिमालय पर भी यही प्रॉब्लम है। हिमालय पर भी यही देखने को मिलेगा आपको। जैसे हिमालय के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे तराई। इसका मतलब वर्षा ज़्यादा होती है, तो वहाँ क्या कौन सा वन पाया जाएगा, सदाबहार। तराई यानी दक्षिणी क्षेत्र में, है ना, नेपाल साइड लगभग, या इधर सिक्किम और इधर अरुणाचल प्रदेश के लगभग। ओके,
हिमालय की जैसे ऊंचाई पर जाते रहेंगे तो शीतोष्ण वनस्पति भी मिलेगी आपको। शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, ठंडी और गर्म। ओके, फिर और ऊपर जाएंगे तो जैसे भी आपको शीतोष्ण वनस्पति मिली, आप कहेंगे देवदार, देवदार का वृक्ष। तो देवदार का वृक्ष कहाँ की विशेषता है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में देवदार का वृक्ष पाया जाता है। ओके, अब देखिए और ऊंचाई तक जाते रहेंगे तो कोणधारी आ जाएंगे, कोणधारी वृक्ष। ओके, जिनको बोलते हैं नुकीले वृक्ष, क्योंकि इनकी पत्ती क्या होती है? नुकीली हो जाती है ना, तापमान के घटने के कारण। ओके, अब मुझे बताइएगा आप, तापमान के घटने के कारण इनकी पत्ती नुकीली हो गई। ओके, अब ज़रा आप ये बताइए कि पत्तियाँ नुकीली होगी तो क्या वो चमकीली नहीं होगी? चमकीली भी तो होगी, है ना। जैसे आपने देखा होगा पेड़, एक चीड़ आता है और स्प्रस आता है और एक सनोवर, चीड़ स्प्रस सनोवर, चीड़ स्प्रस सनोवर, सनोवर है, सनवर है। रुकिएगा दोस्तों, हम चेक कर लेते हैं, है ना। तू ही मेरी है सारी ज़मीं, चाहे कहीं पे चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं, तेरे सिवा मैं जाऊं जहां, कोई भी राह चुनूं, तुझ पे ही आके रुकूं, तुम मिले। सनोवर है दोस्तों, सनोवर। क्या है दोस्तों? सनोवर, सनवर नहीं है, सनोवर है। ओके, आप लिखिएगा, क्या बताइए मैंने आपको? सनोवर, दैट इज राइट। ओके, सनोवर है ना। अब लिखिएगा आप, और ऊंचाई पर जाने पर हमें टुंड्रा वनस्पति मिलती है। अभी मैं आपको क्या दिखाऊंगा? एक ट्रायंगल नहीं, एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगा, है ना। टुंड्रा को अल्पाइन वृक्ष भी कहते हैं, अल्पाइन, है ना। टुंड्रा को अल्पाइन या बर्फीली वनस्पति भी कहते हैं, बर्फीली वनस्पति भी कहते हैं। ओके, अब मैं आपको सारे पौधों के नाम बताऊंगा, कौन कौन से पाए जाती हैं, है ना। अब देखिएगा, ऊपर चलते रहेंगे पहाड़ी तक। तो पहाड़ी अधिकतम कितनी? 8 किलोमीटर तक की लंबी है पूरी धरती पर, एवरेस्ट की लंबाई। ओके, एवरेस्ट 8,848, इसका मतलब यह 9 किलोमीटर के समथिंग है ना, 9 किमी के समथिंग। पर जब ये ऊंचाई चाहे और बढ़ जाए, पर ये 14 किमी तक जब बढ़ेगी, 14 किमी तक की पहाड़ियों पर ताप ह्रास होता रहेगा। 14 किमी से ऊपर जैसे ही जाएंगे, 15 होएगा, तो क्या होगा दोस्तों? ताप ह्रास नहीं होगा, ताप समान रहेगा। ओके, जब ताप समान रहेगा तो हम किसे कहेंगे? समताप मंडल, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। और ये कौन सा है 14 किलोमीटर तक? तो आप कहेंगे क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, 14 किमी तक। ओके, यहाँ पर समान ताप रहेगा और इसमें हम क्या उड़ा सकते हैं? अपना प्लेन भी उड़ा सके, है ना, हवाई जहाज। ठीक है, चलिएगा। तो चलिएगा फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं पे ऑफ करते हैं, है ना। और आपके लिए देते हैं हम स्पेशली 4 क्वेश्चन। ओके, इन 4 क्वेश्चन से तो आपकी, मैं कहता हूँ कि 50% तैयारी इन्हीं से हो जाएगी आपकी। 4 क्वेश्चन देने का जो रूल है ना, काफ़ी बच्चों को पसंद आ रहा है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। ओके, तो लिखिएगा आप, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए। ओके, अब आप लिखिएगा,
लाल रक्त कण यानी RBC कहाँ बनती है? ओके, बताइएगा। फिर आप लिखिएगा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ओके, सही है। आकाश का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? ओके, चलिएगा, हम इंतज़ार करते हैं आपके जवाब का। ओके, तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं कल तक के लिए नमस्कार।